हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट पे। दोस्त हम लोग बिहार पुलिस का सेट देख रहे थे दोस्त। तो बिहार पुलिस का भी हम लोग देखे हैं, दो सेट देख लिए हैं, एक सेट 1 और एक सेट 2। आज हम लोग देखेंगे सेट 2। ये बिहार पुलिस का सेट 2 है, बिहार पुलिस अग्निशमन सिपाही भर्ती परीक्षा 2022। एग्जाम डेट इसका था दोस्त 27/3/2022। शिफ्ट सेकंड है। शिफ्ट के फर्स्ट वाले क्वेश्चन हम करा दिए हैं दोस्त, ये होगा शिफ्ट सेकंड। तो देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको आगामी बिहार पुलिस का जो एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत ही फायदा करेगा। अगर पूरा टोटल देख लीजिएगा तो बहुत ही फायदा करेगा दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन अधिकांश रिपीटेड रहता है या फिर उसी आधार पर रहता है। तो अगर आपको एग्जाम देना है बिहार पुलिस के तो आप टोटल 23 सेट है, अगर आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत एग्जाम में प्रॉफिट होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बताइए, कोनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ में है दोस्त? मध्य प्रदेश में है। कोनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन है दोस्त, एकदम दमकदार। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे सर्किल वृत्त, तो आपको ऐसे याद होगा कि यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। अब बताइए, बोलता है कि उस वृत्त की त्रिज्या है, दोनों परिमाप और क्षेत्रफल समान है। तो वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के परिमाप, वृत्त का परिमाप, ये दोनों बराबर है। बताइए, ये दोनों बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त के परिमाप या परिधि 2πr हो जाएगा। क्या? 2πr। देखिए, पाई से पाई काट देना है, एक बार से एक बार कट जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर बराबर बच जाएगा कितना? 2। तो वृत्त के त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 इकाई। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ऑप्शन से बी हो जाएगा। आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा दोस्त। चलिए, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ही देखे, आप क्लास 12 में पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F, गुरुत्वाकर्षण बल R निम्न रूप में परिवर्तित किए जाते हैं। जहाँ R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो गॉस प्रमेय में आप ही सब जाने होंगे कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो ऑप्शन से हो जाएगा 3 के D हो जाएगा, 3 के D हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा। चलिए, 4 वाला हम लोग ध्यान देते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाता है ऑप्शन से हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है जो मैथ का क्वेश्चन है। 5 नंबर है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है। अंकित मूल्य यानी कि MRP मार्क्स प्राइस इसका दिया हुआ है कि 4200 रुपया है। अब बताइए, इसको दुकानदार इसे 3796 रुपया में बेचती है। दुकानदार है जो सेल कर देता है, सेलिंग प्राइस 3796 रुपया है। तो 60% ज्ञात करें। पहले बताइए डिस्काउंट कितना के हो जाएगा। तो डिस्काउंट हो जाएगा 504 रुपये के डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट गुने 100, डिस्काउंट गुने 100 और बटन में होता है MRP। MRP हो जाएगा 4200। 2 जीरो से 2 जीरो काट जाएगा, 42 से काट दीजिए, इसको 12 बार में काट जाएगा, यानी डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। 12% ऑप्शन से बी। 5 के क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा वी। आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो पूरक कोणों का योग होता है। तो दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। ऑप्शन से बी हो जाएगा।
7 नंबर पे ध्यान देते हैं तो 7 है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्शन ए में है मौसमी बेरोजगारी, ये होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी हम लोग देखेंगे तो दोनों मौसमी व प्रशात्र बेरोजगारी, ऑप्शन से हो जाएगा 7 के सी, मौसमी और प्रशात्र बेरोजगारी भारत के ग्रामीण गांव में रहता है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश से है दोस्त। बताइए, यहाँ पे लास्ट में देखते हैं तो स्टॉपेज है, यानी कि पास्ट में है तो पहला तो इजमाल है, बी वाला भी, सी में बिल है जो फ्यूचर के बात करेगा, हैड वाला आ जाएगा, ऑप्शन से डी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, 9 के ध्यान देना है तो 9 के ध्यान देना है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। तो भारत के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन दोस्त? मीरा कुमार। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 10 में बोलता है कि जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़े में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण रूप जीवन का निर्माण कर देता है। बताइए इसको क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं ईस्ट। क्या दोस्त? ईस्ट। ऑप्शन से ए। 10 के हो गया। 11 में है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो बताइए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन से ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन है वर्ड। अब एक वर्ड पकड़ना है तो एक हो जाएगा ऑप्शन से सी, टू गिव हेल्प। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 में है कि भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं तो ये असम में पाया जाता है, ऑप्शन से सी हो जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर से। 14 नंबर पे ध्यान देना है दोस्त। 14 में है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो सबसे कम समय पर थे, ऑप्शन से आपको सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है तो अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन से सी हो जाएगा, ऑप्शन से सी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, टू थाउस्ट हिम, तो इसमें अब हो जाएगा ऑप्शन से डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। अवनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? अवनियो आप क्लास 10 में ही पढ़े होंगे तो अवनियो हो जाएगा डी, फ्रांस। कहाँ के दोस्त? फ्रांस के। चलिए 17 हो गया। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं 18। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक समानांतर चतुर्भुज की दो सतृकट भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं वह है, तो इसमें हो जाता है वर्ग में। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन से हो जाएगा ये, वर्ग में होता है। किस में होता है? वर्ग में होता है। 19 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक। द रूल ऑफ एप्लीकेबल, देखिए एप्लीकेबल रहे या एप्लीकेशन रहे, इसमें हमेशा टू लगा के लिखा जाता है, तो यहाँ पे 19 के हो जाएगा टू द हेड मास्टर, ये सब लिखते हैं ना, तो एप्लीकेबल एप्लीकेशन इसमें टू होगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 नंबर देखते हैं तो ध्वनि सबसे तेज माध्यम में संचारित होती है तो ध्वनि सबसे ठोस में होता है। किस में होता है दोस्त? ठोस में। 21 तक ही रह देते हैं। आगे देखिए 22 नंबर ऊपर से। 22 नंबर देखिए तो 22 नंबर है कि वृष्टि साया क्या है? वृष्टि साया बताइए, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा का क्षेत्र। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है।
तो 23 वाला है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? राष्ट्रपति के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति का शब्द विशेषण है तो संस्कृति के शब्द विशेषण से हो जाएगा सांस्कृतिक। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव वॉइस को बनाना है द पुलिसमैन कैच देविस। इसमें बताइए ऑप्शन से आपको दी हो जाएगा दे जे आर कैचेड बाय द पुलिसमैन। ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 25 तक हो गया है। चलिए 26 नंबर ध्यान देना है। 26 26 नंबर में है कि एक जूल बराबर होता है तो एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर हो जाता है। ऑप्शन से 27 में देख लेते हैं। तो 27 में रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्त। देखिए 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, फिर यहाँ खाली जगह। देखिए इसको क्या किया है, एक के स्क्वायर करके अगर हम एक जोड़ दें, एक के स्क्वायर करके एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2। 2 के स्क्वायर करके एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। 3 का स्क्वायर करके एक ऐड कर दीजिए। 4 का स्क्वायर करके एक ऐड कर दीजिए। 5 का स्क्वायर करके एक ऐड। 6 का स्क्वायर करके एक ऐड। तो इसी प्रकार यहाँ 7 का स्क्वायर करके एक ऐड। 7 का स्क्वायर 49, 49 सब 1 50। कितना हो जाएगा? ऑप्शन से ए हो जाएगा 50। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्त, कोई खास क्वेश्चन था नहीं। तो 27 का हो जाएगा क्या? 27 का हो जाएगा ऑप्शन से ए। 28 देख लेते हैं। 28 है कि विफलता का विपरीतार्थक शब्द है तो बताइए विफलता के विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा सफलता। 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइड के कारण होती है तो अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन। ऑप्शन से डी हो जाएगा। 30 में है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था तो बताइए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ऑप्शन से डी हो जाएगा। 30 के भी क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। चलिए आगे 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। किस कमी से दोस्त? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से इलेक्ट्रॉन, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरिया, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? तो बताइए गैलीलियो ने कौन यंत्र किया था दोस्त? ऑप्शन से हो जाएगा टेलीस्कोप। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। 33 नंबर है कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं तो झारखंड में झूम कृषि को बोलते हैं कुरुआ। क्या बोलते हैं? कुरुआ। ऑप्शन से हो जाएगा सी। ऑप्शन से सी कुरुआ। चलिए 34 नंबर पे ध्यान देना है। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा तो इंग्लिश ट्रांसलेशन बुलाया है यहाँ ई है। इस समय कौन हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। हैज हैव लाएगा तो हैज हैव देख लीजिए ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन से सी हो जाएगा। 34 के सी हो जाएगा। 35 देख लेते हैं। तो 35 है आ रही कवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो ये ऑप्शन से बी हो जाएगा अनुचरों से। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत न होनी चाहिए। 35 आगे देखते हैं। 37 में कि निषेचन के पश्चात बीजांड के एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह विकसित होता है तो यह विकसित होता है बीज में। 37 नंबर पे ध्यान दीजिए। 37 नंबर क्या है
कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है, तो बताइए भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन से सी हो जाएगा। 38 में है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया, तो एडोल्फ हिटलर ने। ऑप्शन से बी। 39 नंबर देखिए, विद्यमान का विलोम है, बताइए विद्यमान का विलोम क्या हो जाता है, तो विद्यमान का विलोम मूर्ख हो जाता है। ऑप्शन से सी। 40 है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है। जनवरी 2021 के अनुसार तो ये बेंगलुरु में किया गया था। कहाँ में दोस्त, बेंगलुरु में। ऑप्शन से डी। चलिए 41 नंबर पे ध्यान देते हैं। 41 में कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो ये कौन थे, पुर्तगाली। ऑप्शन से सी। 42 में सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो इसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए। 43 देखिए, 43 है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 के। ऑप्शन से ए। 44 नंबर देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक पश्चात 2 वर्ष बाद। ऑप्शन से ए। चलिए 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर है कि प्रासा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, तो ऑप्शन से डी हो जाएगा, वर्सराय। ऑप्शन से क्या, डी हो जाएगा। चलिए 45 के आगे देखते हैं। 45 के आगे 46 के क्वेश्चन है दोस्त। 46 आप क्लास 10 में पाइथागोरस पर में ये सब जाने होंगे, तो जाने होंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC PQ तथा कौन सी बराबर कौन क्यू है, दोनों त्रिभुज कौन भुजक कौन स्वयं सी से सर्वसम हो। यदि AC बराबर क्या हो जाएगा, ABC में AC होगा और PQR में RQ हो जाएगा, तो ऑप्शन से हो जाएगा बी। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 47 नंबर देखिए। 47 है, नींद में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा की मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट। किलोवाट है जो शक्ति के मात्रक होता है। 48 नंबर देखिए। 48 नंबर है कि संपत्ति का अधिकार अब एक है, तो संपत्ति का अधिकार अब हो गया कानूनी अधिकार। किसी का संपत्ति कोई अब हड़प नहीं सकता, कानूनी कार्रवाई कर देगा आपको। चलिए 49 नंबर देख लेते हैं। तो 49 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन से डी, उत्तर प्रदेश। चलिए 50 के भी देख लेते हैं। 50 में है 900 किमी की 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन से डी, उत्तराखंड में। कहाँ में दोस्त, उत्तराखंड में। चलिए 50 तक हो गया है। आगे आप देखते हैं कॉमन नंबर क्वेश्चन। कॉमन में है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसको कंडारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त, कंडारा। चलिए 42 हो गया। 42 बोले कॉमन हो गया। 52 में देखा जाए तो 52 में है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आय। ऑप्शन से डी हो जाएगा। 53 नंबर देखिए। तो 53 में है कि चूज द इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो आपको ऑप्शन से बी हो जाएगा। 54 में है कि महेश ने मैथ के क्वेश्चन है 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दूनी हो जाती है तो 20 वर्ष के बाद उसे कितनी हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष में कितना हुआ दोस्त, 5 वर्ष में दोगुनी हो गया है, दोगुनी।
तो बोलता है 20 वर्ष में क्या होगी, 20 वर्ष में। अब बताइए 20 वर्ष इसमें क्या गुना है, 5 में हम कितना से गुना करेंगे कि 20 आएगा, तो आप बोलिएगा 4 से गुना कर दीजिए। तो ये जो 4 से गुना करेंगे 5 में, तो यहाँ पे पावर बन जाता है 2 के पावर 4। अगर यहाँ पे 15 वर्ष देता तो 5 में कितना से गुना करेंगे कि 15 आएगा, 3 से, तो 2 के पावर 3 हो जाता। यहाँ पे मान लेते हैं कि 25 वर्ष देता तो 5 में कितना से गुना करे पर 25 आएगा, 5, तो 2 के पावर 5 रख देते। लेकिन 20 दिया है तो यहाँ 20 के बार में आएगा, 4 बार में आएगा, तो 2 के पावर 4। तो बताइए 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 के बार गुना कर देंगे 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। तो 16 से गुना कर दीजिए 12,000 में, 12,000 में 16 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 192। 192 पर 3 गो वाला 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन से डी हो जाएगा। 54 का ऑप्शन से क्या हो जाएगा, 54 का ऑप्शन से डी हो जाएगा। आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा दोस्त। चलिए अब आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 हो गया, 55 देखते हैं। 55 में क्या है, तो 55 में है कि रबर फसल है, तो रबर है भूमध्य फसल। कौन सा फसल दोस्त, भूमध्य फसल। चलिए 56 देख लेते हैं। आहार नाल मूल रूप से तक विकसित एक लंबी है, तो बताइए मुंह से गुद्दा तक, मुंह से कहाँ तक, गुद्दा तक। 57 देख लेते हैं। 57 है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन से डी हो जाएगा। 58 देखिए। 58 है एक द्वार बना प्रतिबिंब हमेशा भाषी सीधा व अत्यंत छोटा होता है, तो उत्तल दर्पण आप क्लास 10 में ही सीखे होंगे ये सब। विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाता है विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश। ऑप्शन से सी। आगे अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 में है कि प्रथम टीका विकसित किया गया था, तो एडवर्ड जेनर द्वारा। ऑप्शन से बी। 61 के बताइए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा उपदेश के। ऑप्शन से बी। 62 देखते हैं। तो 62 है 26 नवंबर जाना जाता है, तो 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन से ए। 63 में देखें तो 63 में एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं। जीत आया है 17 बार, पट आया है 23 बार। एक सिक्के के उछाल में जीत आने की प्रक्रिया क्या है, जब बोलेगा ओकरा ऊपरे रखना, टोटल के नीचे रखना। तो जीत आया है 17 बार, तो 17 बटा हो जाएगा 40, 17 बटा 40, यानी ऑप्शन से आपको हो जाएगा बी। ऑप्शन से क्या हो जाएगा बी। जो बोलेगा चीत बोला है तो चीत को ऊपर रख देंगे, अगर यही बोलता कि 5 तो 5 के रख देते ऊपर, 23 के रख देते ऊपर, और टोटल हो जाता 40 नीचे। चलिए 64 नंबर ध्यान देना है। तो 64 में बोलता है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरबन है ऑप्शन से सी, पश्चिम बंगाल में। चलिए 65 पे ध्यान देते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन से डी। 66 नंबर देख लीजिए। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो परावैंगनी करती है। कौन करती है, परावैंगनी। चलिए 67 देखते हैं। 67 में कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है, तो ये 100 दिन के काम दिया जाता है दोस्त। ऑप्शन से हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं 68 से। 68 से देखिए, 68 में है कि इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्त, इसका ऑप्शन से ए हो जाएगा।
69 में किस समूह में बादल के पर्यायवाची शब्द है? तो बताइए बादल के पर्यायवाची शब्द आपको ऑप्शन से बी हो जाएगा। बी में जितना भी है वारिद, नीरद और पयोद बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। आगे आइए 70 देख लीजिए। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। कहाँ में दोस्त? अमेरिका में लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। चलिए आगे 71 नंबर देख लेते हैं। 71 नंबर है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होता है, मीथेन। CNG ऑप्शन से बी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं 72 में है क्या? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है? तो ये दिहांग में ऑप्शन से ए हो जाएगा। 73 देखते हैं। तो 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है? तो ये दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन से सी। 74 देखिए। 74 है कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भारत को वाटरमैन यानी जलमैन बोला जाता है राजेंद्र सिंह को। किसको दोस्त? राजेंद्र सिंह को जलमैन बोला जाता है, वाटरमैन बोला जाता है। 75 देखिए। 75 है किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो बताइए हॉलमार्क सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनियम, जलवेरी हो जाएगा जलवायु के लिए, ऑप्शन से बी। सोना चांदी सब। चलिए आगे देखते हैं 76 देखिए। 76 बोलता है कि एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहती है। देखिए एक आपसे बोलेगा धातु, एक बोलेगा धातु और एक बोलेगा धातु। तो देखिए धातु बोलेगा तो धातु में होता है ब्रोमीन। कौन हो जाता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन बोले तब बीआर, ब्रोमीन बोले तब बीआर। और धातु बोलेगा तब पारा, धातु बोलेगा तब पारा। पारा को चीज पारा, धातु बोलेगा तब पारा हो जाता है पारा, जिसको लेग बोल सकते हैं। पारा लेग नहीं, Hg। पारा में क्या हो जाएगा? Hg। देखिए धातु में है दो असर। धातु में है क्या दोस्त? दो असर। तो दो असर में दो असर वाला। पारा में भी क्या असर है? पारा में भी है दो असर। पारा में भी क्या असर है? दो असर है। धातु में देखिए तीन असर है। धातु में क्या असर है? तीन असर। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन में भी क्या असर है? तीन असर। इसमें भी क्या असर है? तीन असर है। तो इसे याद रखिए, ये भी आपको बहुत क्वेश्चन पूछता है। धातु बोलेगा मैंने धातु, तीन असर है, 1 2 3। ब्रोमीन एक में तीन हुआ, धातु में ब्रोमीन और धातु में पारा। ये बात आप याद रखिएगा दोस्त, तब अगर क्वेश्चन आपको सामने आए तो बन जाना चाहिए, आप मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। 76 हो गया कंप्लीट। 77 देख लीजिए। 77 इंग्लिश के क्वेश्चन है दोस्त। 77 है चूज द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग। तो ऑप्शन से बी हो जाएगा, द मून। 78 देख लीजिए। 78 है कि पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग आती है। तो तेंद के पत्तियां, क्या दोस्त? तेंद के पत्तियां। 79 देख लीजिए। तो 79 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो ऑप्शन से ए हो जाएगा, मानसीराम में। चलिए 80 देखिए। 80 है कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद खरीदती है वह है? तो भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन से ए हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। चलिए आगे देख लीजिए। 80 हो गया। 81 नंबर देखते हैं। तो 81 नंबर है कि मेरी राजू को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरी राजू के कसेरे के द्वारा। ऑप्शन से ये हो जाएगा। आगे देख लीजिए 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत माता कविता के रचनाकार हैं। तो भारत माता कविता के रचनाकार सुमित्रानंद पंत है। अब क्लास 10 में ये सब बात सीखे होंगे।
चलिए 83 नंबर देख लीजिए। तो 83 है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यानी MRP कितना है, MRP है 80 रुपया। यदि वह 72 रुपया में बेच दे, सेलिंग कर दिया 72 रुपया में, तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट हो जाएगा कितना के 8 के डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट गुने 100 बटा हो जाएगा किराया मूल्य। किराया मूल्य कितना हो जाएगा, MRP 80, 8 से काट दीजिए 10 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कि 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 10% हो जाएगा। आगे ये 84 नंबर देखते हैं। तो 84 नंबर है कि मैं नील भारी दो की बदली कविता महादेव वर्मा की किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा यामा। चलिए 85 देख लेते हैं। तो 85 मैथ के क्वेश्चन है कि 4000 रुपया की राशि, यानी मूलधन आपको दे दिया है, मूलधन यानी P बराबर दिया हुआ है 4000 रुपया की राशि 2 वर्ष में, समय दे दिया है T बराबर कितना है 2 वर्ष, रेट भी दिया हुआ है R बराबर दे दिया है 5%। बोलता है ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा। तो बताइए, इसको डिस्काउंट निकालने के लिए फार्मूला होता है PR² बटा 100 गुने हो जाता है 100। डिफरेंट निकालने के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के डिफरेंट P हो जाएगा कितना, P हो जाएगा 4000। कितना हो जाएगा दोस्त, P हो जाएगा 4000। ये हो जाएगा 4000 गुने R², तो 5 गुने 5 कर देना है, और बच्चा में हो जाएगा 100 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 25 चौके 4 बार में, 4 से इसको काट दीजिए 10 बार में, यानी कि 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 10 रुपया हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। इसमें कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है। तो ज्वार एवं बाजरा, जो मकई उकई होता है, ये सब आ जाता है। 87 नंबर पे ध्यान देना है। तो माली मालिन में कौन समास है, दंत समास। दंत समास जेकरा में और लग जाए, माली और मालिन माता पिता, इस सब में आ जाता है दंत समास में। चलिए 88 नंबर देख लेते हैं। तो 88 में है कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन उबलता हुआ पानी नहीं होगा दोस्त, उबलता हुआ पानी हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन से C हो जाएगा। 89 देख लेते हैं। 89 है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। तो भारत का महान्यवादी, ऑप्शन से C हो जाएगा। चलिए आगे देखना है। 89 हो गया। 90 नंबर देखिए, 90 नंबर पे ध्यान देना है। 90 में है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से के बीच चलाई गई थी। तो मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था दोस्त, ऑप्शन से D हो जाएगा। ये बात आपको पता होगा कि मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। 35 किलोमीटर की दूरी था उस समय। और भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। 91 में है कि पदा श्री रामचंद्र मांझी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये लोक नृत्य के लिए, ऑप्शन से D। 92 नंबर देख लेते हैं। तो 92 में है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये पूर्णिया में है, ऑप्शन से C। 93 देख लेते हैं। 93 भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन से B हो जाएगा। चलिए आगे 94 देखते हैं ऊपर से। 94 देख लीजिए। तो 94 में है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। तो सामाजिक न्याय बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो जाएगा, ऑप्शन से D हो जाएगा। चलिए 95 नंबर पे ध्यान देना है।
तो 95 हुआ है राज्य जहाँ का टीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है, तो गुजरात राजस्थान में, ऑप्शन से बी। 96 देख लीजिए, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से आशा की रचना किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन से डी। 97 देख लीजिए, तो 97 में किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो ऑप्शन से ए हो जाएगा। 97 के ए हो गया दोस्त। आगे देखते हैं 98 नंबर देख लीजिए, तो 98 में है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। ये बात आपको पता होगा दोस्त। जिप्सम के रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है। ये सब आपको बात पता होगा, क्लास 10 में भी बताया गया होगा। हमारी नींद कविता के कवि हैं, तो हमारी नींद बीरेन डंगवाल, क्लास 10 में पढ़े होंगे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 देख लीजिए, 100 इंग्लिश का क्वेश्चन है, वाटर डिग्री ऑलवेज, तो इसमें हो जाएगा बॉइलिंग मैंने घुलता है, ये ऑप्शन से हो जाएगा बी। ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।